काइजू नंबर 8 काजू नंबर 8 एनिमे आते ही मानो जैसे हम सब एनिमे फैन के दिल में एक स्पेशल जगह सा बना लिया है विद स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स एंड होपफुली तुमने भी इसके सारे एपिसोड्स देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो इसके सारे एपिसोड्स मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जाओ जाके पहले वो देख के रहो, क्योंकि आज हम बात करने वाला है काइजू नंबर 8 की सीजन 1 के बारे में, और इस वीडियो में भारी मात्रा में स्पॉइलर होने वाला है। सो इसका सारे एपिसोड्स को देखने के बाद ही तुम्हारे लिए वीडियो देखना सेफ होगा और तुम इसे रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, ब्रेकडाउन कुछ भी सोच सकते हो। सो शुरू करते हैं एपिसोड 1 में, जहाँ मुझे इसका मेन कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि आखिर मेन कैरेक्टर है ही कौन। अब आई नो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम मेरी इस बात से रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन है मीना, काफका, रेनो एंड विनलैंड सागा। लिटरली गाइस, विनलैंड सागा को देखने के बाद मुझे ये लगने लगा था कि काफका की मरने के बाद हम रेनो को देखेंगे एज ए लीड कैरेक्टर, और मेरे माइंड में मीना के लिए भी थोड़ा बहुत जगह था कि ये भी बन सकती है मेन कैरेक्टर आफ्टर काफका's डेथ। अब एपिसोड 1 को जैसे बिल्डअप किया गया था उससे तो कोई भी ओवर थिंकर यही सोचेगा कि एपिसोड 1 में ही काफका का स्वाहा हो जाएगा। काफका की बैक स्टोरी एंड रेनो के एंट्री से तो मुझे यही लगा था, और शायद तो तुम्हें भी ये लगा था कि एपिसोड 1 में काफका मर सकता है जब उसने रेनो को बचाने के लिए खुद काजू से लड़ने चला गया था। एंड सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा मैंने सोचा था, जब तक न काजू काफका को खाने वाला था और उसे बचाने के लिए रेनो वहाँ पे आ गया था, तभी मेरा एक्सपेक्टेशन चेंज होने लगता है। मैंने सोचा ऐसा एनिमे का नाम है काइजू नंबर 8 और काफका रेनो को बचाने का कोशिश कर रहा है काजू से लड़ते हुए। सो काफका काइजू या काइजू से लड़ते वक्त काफका को नया पावर अप मिलेगा, एंड आई वाज रॉन्ग। काफका का पैर इंजर्ड हो जाता है एंड मीना के दोनों को ही बचा लेता है। फिर हम देखते हैं दोनों ही हॉस्पिटल में भर्ती है। रेनो काफका को बता रहा था उनका डिफेंस फोर्स में जाने का सपना अभी भी पूरा हो सकता है कि तभी अचानक एक ड्रैगन फ्लाई काइजू आता है काफका के सामने एंड बोलता है आई फाइंड यू। देन वो उसकी मुंह में घुस जाता है और काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू में, जो कि मैंने सोचा था काफका को किसी तरह का पावर मिलेगा, और वो मिल भी गया। एंड इसके बाद से मेरा मेन कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूजन भी दूर हो गया। सो अभी बात करते हैं मुझे एक एनिमे कैसा लगा। अगर बोला जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका एनिमेशन, एक्शन सीन्स, और जब काफका ट्रांसफॉर्म होके एक्शन करता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के तो गूज़बम्प्स ही आ जाता है। और सिर्फ एक्शन सीन्स ही नहीं, मैंने इसका कॉमेडी सीन को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जैसे काफका और रेनो का हॉस्पिटल से भागने वाला सीन, पहले तो बूढ़ा कॉल करके सब कुछ बिगाड़ देता है, देन काफका का वो अजीबोगरीब ट्रांसफॉर्मेशन में इटाची क्रोको खाना और निप्पल से सुसु करने वाले बात हम वाला कैसे भूल सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ट्रेनिंग आर्क में जो काफका का बेइज्जती होता है वो तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल था। सो अगर सीधे सीधे बोलूँ तो मुझे एनीमे ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा, बस कुछ जगह को छोड़ के। ये एनीमे देख के लगा मानो इन्होंने सही समय पे गर्म लोहे में हाथों तो मारा, लेकिन जोर से नहीं मारा, क्योंकि काइजू नंबर 8 थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है। सबसे पहले तो इसका इमोशनल सीन्स को देख के ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ इमोशनल सीन्स देख रहा हूँ। मैं ऐसा बताने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी एनीमे में इमोशनल सीन नहीं है तो एनीमे बेकार है। मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने इमोशनल बनाने की कोशिश की कुछ जगह पे, लेकिन उसे देखे इमोशनल फील ही नहीं हुआ। एंड काइजू नंबर 8 की 11 एंड 12 एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगने लगा था कि मैं अटैक ऑन टाइटन फिर से देख रहा हूँ। नहीं भाई, लिटरली ईशो शिनोमिया एंड काफका का फाइट तो तुम्हें याद ही होगा, कितना मस्त फाइट था, है ना वो। अब मुझे भी वो वाला फाइट का सब कुछ अच्छा लगा, बस उसका आउटकम को छोड़ के, क्योंकि ये खुद को साबित करने वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। हमने बहुत बार ऐसा चीज़ देख रखा है, जैसा एरन के केस में हुआ था, या माकी माँ का डेंजी को यूज़ करने का आइडिया, या फिर तुम बेचारे यूजी को ही देख लो जिसे नहीं मारा गया ताकि वो सुगुना को अदर्स फिंगर को खा के मारे। इसीलिए शिनोमिया एंड काफका के फाइट में अगर शिनोमिया मारा जाता एंड काफका वहाँ से वांटेड होके निकल जाता एंड वैसे ही वांटेड होके वो अदर्स काइजू को मारते फिरता तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। अब ऐसा नहीं कि ओरिजिनल शो में जैसे दिखाया गया वो कुछ बुरा था, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम व्यूअर्स कुछ नया देखते। अब छोड़ो, जो है सो है। अभी बात करते हैं वर्तमान की मेरे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले तो वाइस कैप्टन लेविया
वाइस कैप्टन होशिनो मुझे कैरेक्टर तभी पसंद आ गया था जब इसने बोला था ये रेनो एंड कापका दोनों को ही पास करने वाला है, क्योंकि वो दोनों ही फनी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने इन दोनों को ही पास करवा दिया था, स्पेशली कापका को पास करवा दिया था। अब वो बात अलग है कि कापका को पास करने का वजह थोड़ा अलग है, लेकिन पास तो किया। और इस कैरेक्टर का सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगता है कि कैरेक्टर हर वक्त मज़े में रहता है, और जब भी ये सीरियस होता है भाई ये किसी मॉन्स्टर से कम है। और मुझे इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत स्पॉइलर भी मिल चुका है कि आगे जाके काइजू नंबर 10 की पावर को यूज़ करने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड एंड कूल है। एंड होशिना को छोड़ के मुझे अदर्स जो कैरेक्टर को अच्छा लगा वो है रेनो, कापका, इहरू एंड किकरू। सो वीडियो ख़त्म करते करते मैं यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो रेनो रेनो ही एक ऐसा बंदा है जिसे सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है आफ्टर कापका, लेकिन हमें उसका बैक स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जितना मुझे लगता है कि इसका बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसकी ग्रोथ एंड उसकी पर्सनैलिटी से तो मुझे यही लगता है। एंड नंबर 2 मुझे कापका की बैक स्टोरी जानना है, सॉरी कापका के नहीं, मुझे काइजूस की बैक स्टोरी जानना है। काइजूस कैसे बॉर्न हुए, कैसे आए और इनके पास पावर्स कैसे है, और काइजू को मतलब ह्यूमनॉइड काइजू का कोड इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो अदर्स काइजू का कोड है उनका कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। एंड फाइनल मुझे ये जानना है कि यार ड्रैगन फ्लाई वाला काइजू वाला कापका को ही क्यों चुना, जबकि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर तो उसकी बगल वाली सीट में सोया था, रेनो। अब छोड़ो जो है सो है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे इन तीनों सवालों का जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा इसकी सीज़न 2 में। और अगर किसी ने मांगा को पढ़ा है तो मुझे प्लीज़ बताना कि एक कापका को ही क्यों वाला चुना। कोई थ्योरी नहीं चलेगा, मुझे ओरिजिनल आंसर जानना है। और तब तक के लिए बाय बाय। वेल गाइस, अगर तुम्हें किसी अच्छा एनिमे के बारे में पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने जैसा पहले बोला था, बाय बाय। अगर गाल में दम है तो दिन में आके दिखा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तेरा छोटा भीम कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। नपुंसक साले, भागता कहाँ है, आगा जा, मेरा लंडका। सुबह सुबह टीवी में मोटू पतलू आता है, वही देखने गया है ना तू। मदर आगा जा, रंडी के बच्चे, हिम्मत है तो वापस आ।